दोस्तों, पिछले 2 दिनों में जो भारत की संसद में जो कुछ चल रहा है, क्या वो महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाने का बिल है? क्या सच में सरकार महिला आरक्षण के नाम पर देश की राजनीतिक तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है? और आइए इस छोटे से वीडियो में इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश सिंह और आप देख रहे हैं द फियरलेस टॉक। दोस्तों, क्या है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो 2023 में पास हो चुका था। सभी पार्टियों ने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन असली मुद्दा बिल नहीं है, उसको लागू करने के पीछे जो इनकी मंशा है वो थी। क्योंकि अगर सरकार को सच में महिलाओं को एम्पावरमेंट देना होता तो ये बहुत ईजी रास्ता था। वर्तमान में 543 सीटें हैं संसद में, और इसी में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती। और लेकिन अभी इस पे पूरा जो शोर शराबा है वो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने ये रास्ता नहीं चुना, क्योंकि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो कभी मुद्दा था ही नहीं। ये सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं था, ये एक्चुअल में एक हथियार बनाया गया था किसके लिए? नए सिरे से जो सीटों का बंटवारा है वो करने के लिए। देखो, अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो खेल है वो है परिसीमन का खेल। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के बाद जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगी, ठीक है। हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इनको इसका क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है? ज़्यादा, और यहाँ पे बीजेपी का दबदबा भी ज़्यादा है। ये चीज़, एक और चीज़ ध्यान रखना। अब क्या होगा कि परिसीमन के बाद इनका हिस्सा है वो बढ़कर 47% हो सकता था, और इनको लगभग 350 प्लस सीटें इनको मिलती। लेकिन दक्षिण में जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इनका हिस्सा है वो घटकर 20.7% ही रह जाता, और इन्हें सिर्फ 116 से लेके 130 सीटें मिलती। तो केरल जैसा जो विकसित राज्य है, जो शिक्षा स्वास्थ्य में आगे है, उन्हें सिर्फ 23 सीटें ही मिलती, जबकि विकास को ध्यान में रखते हुए तो उनको 31 सीटें मिलनी चाहिए थी। यानी जो जो राज्य सफल हुए, जो उनको क्या दिया जा रहा है? उनको एक सजा दी जा रही है। और जो ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं उनको क्या दिया जा रहा है? इनाम दिया जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, क्या हुआ था कि पहले 1976 में इंदिरा गांधी ने और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने परिसीमन को फ्रीज कर दिया था 25-25 साल के लिए, ताकि क्या है कि परिवार नियोजन करने वाले जो राज्य हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब क्या है कि वो फ्रीज हटाने जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि दक्षिण के और विकसित राज्य हैं उनकी आवाज़ क्या होगी? कमजोर होगी, जबकि हिंदी पट्टी वाले राज्यों का दबदबा बढ़ेगा। क्षेत्रीय नेता जैसे स्टालिन और रेवंत रेड्डी ने भी इसकी चेतावनी दी है कि इससे उत्तर दक्षिण का जो फर्क है वो बढ़ जाएगा। देखो, महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर विपक्ष को फंसाया जा रहा है एक्चुअल में, क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे तो वो महिला विरोधी हो जाएंगे, समर्थन करेंगे तो क्षेत्रीय ताकत अपनी वो गवा देंगे। क्योंकि जो बीजेपी है वो नॉर्थ में ज़्यादा जो इफेक्टिव है, साउथ में कम है। तो असल में ये एक लोकतंत्र की नोटबंदी है, जिसे सीटों का लोकतंत्रीकरण का नाम दिया जा रहा है। ने इसका विरोध भी किया है।